आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं भारी बारिश की। पहाड़ों में हुई भारी बारिश की वजह से अंबाला की टांगरी नदी शुक्रवार दोपहर को ओवरफ्लो हो गई। टांगरी नदी में लगभग 40,000 क्यूसिक पानी आने की वजह से 17 से ज्यादा कॉलोनियों में नदी का पानी घुस गया। टांगरी के ओवरफ्लो होते ही लोगों में हड़कंप मच गया और लोग अपने घरों को बंद कर छतों पर चढ़ गए। वो कुछ लोग दूसरी जगहों पर चले गए। अंबाला में मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुला लिया गया। एनडीआरएफ की टीम ने घरों में फंसे लोगों को नाव के जरिए बाहर निकाला। उधर प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है, जिसमें चंदपुरा तटबंध के अंदर की कॉलोनियों के लोगों को घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाने को कहा गया। टांगरी के किनारे पर बसे डीएवी स्कूल को ओवरफ्लो से पहले ही छुट्टी कर खाली करवा दिया गया था। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया और आसपास के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई। उधर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी मौके पर जाकर जायजा लिया। उन्होंने जिला प्रशासन को बचाव के निर्देश दिए। अब खबर यमुनानगर से। यमुनानगर में भी पहाड़ी व मैदानी इलाकों में हुई तेज बारिश से व्यासपुर व छछरौली क्षेत्र में सोम नदी उफान पर है। गांव रामपुर कंबोयान बिहटा के नजदीक पानी के तेज बहाव के कारण नदी का तटबंध टूट गया और खबर है कि नदी का पानी रामपुर, काम्बोयान, छलोर, बिहटा, मुजाफ्त, भमनोली, उदमगढ़, मलिकपुर, बांगर, रुकाली और बसातिया वाला समेत 7 लगते अन्य गांव के खेतों में घुसा है। यहाँ कई 100 एकड़ में खड़ी धान, गन्ना, पोपुल व चारा आदि की फसलें जलमग्न हो गई। उधर पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश से यमुना नदी के जल स्तर में दिन भर उतार चढ़ाव जारी रहा। शुक्रवार शाम 4 बजे तक यमुना नदी में 73,526 क्यूसिक जल स्तर बह रहा था। अब बात करते हैं हरियाणा के अन्य जिलों में मौसम के हालात की। हरियाणा में पानीपत, भिवानी, चरखी दादरी, करनाल, जींद, नारनौल और गुरुग्राम में बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पंचकुला के मोरनी क्षेत्र में भारी बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ, जिससे सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई और इलाका शहरी पंचकुला से कट गया। वहीं जींद के 15 से अधिक गांव के खेतों में बरसाती पानी जमा होने से 1000 एकड़ से ज्यादा धान और कपास की फसल डूब गई। सिरसा में ओटू हेड और घग्गर में जलस्तर बढ़ा। इस समय पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने आज शाम तक महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा व फतेहाबाद में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। नारनौल में तेज बारिश की वजह से पानी जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार के सरकारी आवास में भी पानी घुस गया और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश का भारी अलर्ट जारी किया गया है। गुरुग्राम में प्रदेश का पहला मॉडल सेक्टर बनाया जाएगा। उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो कम से कम एक सेक्टर को मॉडल सेक्टर के रूप में विकसित करें। इस सेक्टर में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और सड़क, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, ड्रेनेज और पार्क जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर हों। गुरुग्राम में प्रदेश का पहला मॉडल सेक्टर बनाया जाए और इसमें सभी मानकों को पूरा करे। वो शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जीएमडीए, नगर निगम समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शीतला माता रोड पर बरसात के दौरान और बाद में पानी भरने की समस्या बनी रहती है। ऐसे में अधिकारी तुरंत जांच कर समाधान करे। साथ ही उन्होंने ड्रेनेज सफाई कार्यों की टेंडर प्रक्रिया को जल्द शुरू करने और आगामी मानसून से पहले सफाई कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बता दें कि थोड़ी सी बरसात में ही गुरुग्राम में भयानक जलभराव के हालात पैदा हो जाते हैं। अब खबर करनाल से। करनाल के तरावड़ी के गांव सोकड़ा में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। वो अपनी मौसी के घर आया हुआ था। यहाँ गांव के एक युवक इमरान ने उसे फोन करके बुलाया था। इसी दौरान इमराना और उसके दोस्तों से उसका झगड़ा हो गया। हमलावरों ने उस पर लाठी, डंडों और तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना गुरुवार रात की है। मृतक की पहचान सीता माई गांव के रहने वाले 21 वर्षीय रोहित के रूप में हुई। आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।